सभी का आपके अपने चैनल आकाश में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक कर चुके हैं, 51 तक कर चुके हैं, 50वां हमने आपको छुड़वा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से चालू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 से देखिए कैसा। सबसे पहले हम लोगों को ये टाइप पढ़ना है कि ए की पावर n प्लस वन और बी की पावर ए की पावर n माइनस बी की पावर n, हम लोग दो टाइप पढ़ना है। इसमें क्या है कि अगर n एक सम संख्या है, n एक क्या है, सम संख्या, और n क्या है भाई, दो ही तो हो सकते हैं दुनिया में, या तो n सम होगा या n विषम होगा। ऐसे यहाँ पे भी दो होगा, या तो n सम संख्या होगा या n एक विषम संख्या होगा। n एक सम संख्या होगा या तो एक n एक विषम संख्या होगा। अब देखिए ध्यान से क्या करना है आपको। अगर n एक सम संख्या है तो देखना ध्यान से क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका कोई एक मल्टीपल होता है कॉमन? नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, पर अगर n एक विषम संख्या है जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसके फॉर्मूला आपको पता है क्या आता है, एक a प्लस बी आता है और ब्रैकेट में अंदर इधर कुछ भी आता है। ठीक है, अब n एक सम संख्या है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो कितना होगा a प्लस बी और a माइनस बी। और n एक विषम संख्या है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दोगे यहाँ से। एक एग्जाम्पल तो आपको बता रहे ताकि आप समझ पाओ, a माइनस बी, यानी कि आप समझ गए कि अगर n एक सम संख्या है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे होगा तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। अगर n एक विषम संख्या है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, आपको यहाँ पर a प्लस बी कॉमन में मिल जाएगा। अगर n एक सम संख्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको a प्लस बी भी कॉमन में मिल जाएगा और a माइनस बी भी मिल जाएगा। और n एक विषम संख्या है तो याद रखिएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसे, तो अब आपको क्या मिलेगा, सिर्फ a माइनस बी कॉमन मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन में 50वां नंबर क्या कह रहा है, ये जितने दिए गए बेटा सारे ऑप्शन नहीं, उसके पार्ट है। जैसे कह रहा 2 की पावर 33 प्लस 1 और 2 की पावर 21 प्लस 1। आप याद रखिएगा जब भी आपको ऐसा दिखाई दे a की पावर n प्लस 1 और कॉमा a की पावर m प्लस 1 या माइनस में, तो इनका जो मासा होगा वो हमेशा होता है a की पावर मासा ऑफ m एंड n प्लस या माइनस 1। ये याद रखना बस। ये तो पैटर्न आपको बेसिक समझाने के लिए, बाकी आप ये पैटर्न याद रखना। जैसे आपके में दिया गया है 2 की पावर 33 प्लस 1 और कॉमा 2 की पावर 21 प्लस 1 दिया गया कि नहीं। तो 33 और 21 का मासा कितना आएगा, 3 भाई, 3 ही तो आएगा। 3 7 11 33 3 7 21, तो 2 की पावर 3 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे आपके में अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिया गया है 5 की पावर 57 माइनस 1 और 5 की पावर 133 माइनस 1। तो 1957 का 57 133 का मासा कितना है, 19। तो आप क्या लिख दोगे, 5 की पावर 19 माइनस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा। आपको दुनियादारी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा दे रहे उतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट आपके किसी भी पेपर के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया, नहीं आया तो नोट कर लो, बाकी क्वेश्चन में अगले में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये होने के बाद अब नोट कर लीजिए क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन और ये हो गया, इसके बाद बाकी पार्ट आप कर ले जाओगे। देखिए आसानी है। जैसे देखिए 2 की पावर 45 प्लस माइनस 1, 2 की पावर 55 माइनस 45 55 का मासा कितना होगा, 5, तो 2 की पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन में 52, x प्लस वाई बराबर 40 है, तब ऐसी सहभाज्य संख्याओं कितने जोड़े संभव है। x प्लस वाई बराबर 40, तब ऐसी सहभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। देखना अभी आज तरीका ये कि आप पूरा एक तरफ से लेके चालू करो, 0 1 2 3 4, इधर 0 तो इधर 40, इधर 1 तो इधर 39, इधर 2 तो इधर 38, ऐसे बनाते चले जाओ। ठीक, और आप जोड़े तोड़ लो। दूसरी तरीका क्या है, तो किसी भी संख्या को पहले उनके अभाज्य गुणनखंड तोड़ लो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40। ठीक, तो 2 की घात 3 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। अब देखिए ना, आप क्या करो, 40 लिख लो, 40 लिख लो, कितना आया, 2 आया, तो 1/2। 5 आया तो कितना है, इसे लिख दो 4/5। तो 5 दूनी 10, 10 चौको
40, 4 चौको 16 आपका। बोलो समझ में आया कि नहीं है? ठीक, 16 कितने बन जाएंगे? 16। ठीक, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। 50 तो करा दिया था, 51 पहले करा चुके थे, क्वेश्चन नंबर 52 करा दिया। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। योग है 80 दिया गया, कितना दिया गया? 80 दिया गया। आपको क्या करना है? तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पंचे 80 इंटू की घात 4 इंटू 5, तो 80 लिख लो। 2 इंटू 1/2, 5 इंटू 4/5, 5 दूनी 10, 8 80, 8 चौको कितने बन जाएंगे? 32। पर इसमें क्या पूछा कि संख्या में जोड़े कितने संभव हो जाएंगे? तो बटे 2 कर दो, यानी कितने आ जाएंगे? 16। समझ आया कि नहीं है? चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, किन्हीं तीन धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 80 है, तब ऐसी संख्या कितने जोड़े संभव है? कर ले जाओगे आप लोग। ठीक, 0 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या संभव है जिनको 7 और 4 से भाग देने पर क्रमशः 3 और 4 शेषफल प्राप्त होते हैं? 7 और 4 से, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। 7 से भाग देने पर कितना शेषफल मिल रहा है? एक तो डिजिटल बोर्ड का यही तो घाटा है कि दिखता नहीं बोर्ड में, और इस मोबाइल में बार बार क्वेश्चन भूल जाओ कहाँ लिखा है। 7 से भाग देने पर 3 शेषफल, 4 से भाग देने पे 2 शेषफल। अब देखिए ध्यान से, तो 7 से भाग देने में 3 शेषफल मिलता है। अब आपको पता है कि कोई भी संख्या, जैसे हमने कह दिया कि ऐसी कोई संख्या बताओ जिसका 5 से गुणा करने पे 2 शेषफल आता है, तो कह दो कि 5 एकम 5 2 7। दूसरे पूछे तो कह दो 5 दूनी 10 2 12। तीसरे पूछे तो क्या कहेंगे? 5 3 15 2 17। यानी आप क्या कर रहे हो? पहले 5 का मल्टीपल, फिर जो शेषफल कह रहे हो जो जो शेषफल दे दोगे। ठीक, अब ऐसे ही 7 से भाग देने 3 शेषफल, तो संख्या क्या हो जाएगी? 7x प्लस 3। अब इसी को 4 से भाग दो तो 2 शेषफल बचता है। कितना बचता है? 2 शेषफल बचता है, यानी कि 4 से भाग दें 2 शेषफल बचता है। यदि 2 को हम काट दें तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी कि -2 कर दो। अभी संख्या 7 से कर देंगे, और संख्या कितनी मानी है? 7x प्लस 3, तो 7x प्लस 2 प्लस 1 बचेगा यहाँ पे बटे 4। अब यहाँ पे x का मान क्या रख दे? संख्या कर जाए तो न्यूनतम है तो 1, तो 7 एकम 7 प्लस 1/4, तो काटो कितना आएगा? वो कट जाएगा, यानी कि x का मान एक में संख्या सेटिस्फाई कर रही है, यानी संख्या क्या मानी? 7x प्लस 3। x का मान 1 रख दोगे तो 7 एकम 7 प्लस का 3, यानी बराबर 10। पर अगर छोटी छोटी पूछता तो ये आंसर हो जाता, पर उसने छोटी छोटी नहीं पूछा, उसने बदतमीजी करती है आपके साथ। बदतमीजी क्या की? उसने ये कहा 0 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं बनेगी, ये पूछा। तो देखना यहाँ से 7 से और 4 से कटेगी, इसका मतलब संख्या किससे कट जाएगी? 28 से। हमने कहा एक काम करके देखते हैं, हमने कहा 28 से कम 28 प्लस 10 करो तो क्या आएगा? 38। 7 से भाग दिया 7 पना 35, 3 मिल गया कहीं? हाँ। 4 से भाग दिया 4 36, 2 मिल गया कहीं? हाँ। अब इसके बाद में कहा 28 इंटू 2 प्लस 10 करके देखते हैं, तो आपने कहा कि ठीक भैया करके देखो, तो आपने कहा 17, 7 से भाग दिया 7 दिन 63, 3 मिल गया? बोला हाँ। 4 से भाग दिया 16 चौको 64, 2 मिल गया कहीं? हाँ। ठीक, इसका मतलब क्या है कि 28 का कोई मल्टीपल ले लो, अगर उसमें 10 जोड़ दे रहे हैं तो हमें वही संख्या मिल जा रही है जो हमें चाहिए। ठीक, बोला हाँ। तो पर हमें 28 नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी 0 से 1000 तक की बीच में कितनी संख्या मिलेगी, यानी कि 28 से भाग दिया 1000 में, तो 28 दिया 84, 16 बचा, 28 पंचे 140, 20 बचा, यानी कि ऐसी में कितनी संख्या मिल जाएगी? 35 संख्या मिल जाएगी। कितनी मिल जाएंगी? 35 संख्या ऐसी मिल जाएंगी। कितनी? 35 संख्या एक ऐसी संख्या मिल जाएंगी जो जो कहां तक? 0 से 1000 के बीच में होंगी और इससे पूरी तरह से कट रही होंगी, दो शेषफल दे रही होंगी। पर एक चीज याद रखना, जीरो भी अगर x का मान 35 तो ये हो गया, और प्लस एक जीरो। भाई अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेते हो, और अगर जीरो ले लो तो कितनी हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 35 में अगर जीरो ले लोगे तो कितना हो जाएगा? एक जुड़ जाएगा, यानी कितनी आंसर हो जाएगा? 36 आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला देखो फटाक से।
आपको पता नहीं होगा, वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है, तो ऑडियो के साउंडे लगाना भूल गए थे, समझ आया? यानी कि स्पीकर का माइक खोलना भूल गए थे तो ऑडियो आई नहीं, वीडियो दोबारा बनानी पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बना रहे हैं जैसे तैसे। पर किसी भी काम को दोबारा करने में बड़ा दिक्कत होती है ना, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ये 3/4 और 9/16 का मासा दे रहा है, कितना दे रहा है? मासा दे रहा है ए, और 16/5 और 4/25 का लासा दे रहा है बी। पूछ रहा है ए प्लस बी। इसे बाय ऑप्शन कर लो भाई। 4 और 16 का लासा कितना होगा? 4, क्योंकि ऊपर वाला मासा तो नीचे वाला मासा, इसका मासा कितना होगा? 5। 16 पंचे 80, हर में जो भी 80 आ रहा वही आंसर है। एक ही में दिया गया, क्या चक्कर एमटी से क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ये नोट हो गया, देख लीजिए, हो गया होगा, उम्मीद ऐसी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखो भैया, यदि 56 तो हो गया, 57 देखिए, P और Q दो संख्याएं हैं, इनका लासा क्या है? इनका लासा जो है वो दिया गया है B, और इसका मासा जो दिया गया वो दिया गया है A दिया गया है। और आपसे कह रहा है A प्लस बी बराबर P प्लस Q, और कह रहा है A प्लस बी बराबर P प्लस Q। आपको एक चीज पता होगी कि P इंटू Q, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? उनका मासा इंटू मासा। ठीक, अब अगर एक इसका होल क्यूब ले लो तो A प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। और पी प्लस क्यू का होल क्यूब लेके देखो, तो ध्यान से देखो, अगर आप नहीं लेते तो देखना ए प्लस बी बराबर पी प्लस क्यू रख सकते हो, यहाँ रख दोगे कोई दिक्कत नहीं। अब इधर 3ab की जगह पी क्यू रख सकते हो, 3p रख दिया, और ए प्लस बी का पी प्लस क्यू रख दोगे तो कोई एक बच्चा जानता है अगर ये बनना तो यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू क्यूब ही बनेगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। ठीक, नोट कर लो। क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो फटाक से। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? 0.36 0.36 के ऊपर बार कॉमा 0.36 के ऊपर बार खाली, और उसके बाद दिया गया है 0.36 का लासा पूछा गया। क्या पूछा गया? लासा पूछा गया, क्या होगा? सुना ध्यान से, इसे क्या लिखोगे? 36/99, पूरी संख्या अपॉन जितने ऊपर बार है ये पता ही होगा, 36 माइनस 3/90, और ये कितना हो जाएगा? 36/100। देखना 36/99, यानी काट दो इसे, काटोगे तो किससे काटेगा? 3 से काटो, ये हो जाएगा 12, 12/33, यानी 4 से कट जाएगा, 6 से कटेगा, 6 से 36, 6 कम 6 से कट ही नहीं, 3 से काटो तो कितना बटे कटेगा भाई? 12 और 33, फिर 3 से काटो 11, ये मेरे से नहीं कट रहा था, 4/11, ये कितना हो? 36 में 3 33 बचेगा, तो 33 यानी कि काटो 3 से काटो 11/30 कॉमा 4 में 36/25। अब इसका क्या निकालना? लासा, तो ऊपर वाले लासा नीचे वाले को मासा, तो 4 11 9 इंटू इसका क्या होगा? लासा, नीचे वाले मासा कितना हो जाएगा? 1, 11 चौको 44 नंबर कितना? तो 369/1, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। चलिए हो गया नोट। इसका क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये जो भी नंबर हो वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए फटाक से, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये एरर है, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को बेसिकली क्वेश्चन है क्या वो हम बोले दे रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 3 की घात 4 और 5 की घात 5, पहली संख्या दी गई दे रहा है, दूसरी संख्या दे रहा है 3 की घात 2 और 5 की घात 6 का लासा यानी एलसीएम एल है का, और मासा एच है, और एल माइनस एच बराबर दिया गया है, कितना दे रहे हैं? एल माइनस एच बराबर दे रहा है 2 की पावर ए 3 की पावर बी
5 की पावर c इंटू 11 की पावर d। तो आपसे कह रहे हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ये दो चीज नहीं लिखी, लिख लीजिएगा आप कि 3 की पावर 4 और 5 की पावर 5 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 5 का लासा l है और मासा h है और l माइनस h बराबर। देखिए इसका लासा निकालना पड़ेगा और आपको मासा भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए ना लासा इसका क्या होगा, इसके अगर लासा की बात करोगे तो देखिए ना लासा में हमने क्रिया में सिखाया है, जो ज्यादा बार 3 की घात 4 और 5 की घात 6 ये लासा हो गया। और मासा की बात करो तो क्या होगा, जो कम बार हो, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 5। ठीक, अब इस l माइनस h करना है तो 3 की पावर 4 5 की पावर 6 माइनस 3 की पावर 2 और 5 की पावर 5। ठीक, अब देखना ध्यान से क्या लिखोगे, तो देखना 3 की पावर 2 और 5 की पावर 5 दोनों से कॉमन ले लो, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 3 की पावर 2 कॉमन ले लोगे तो 3 की पावर 2 ही बचेगा और 5 की पावर 5 एक बचेगा, इधर से माइनस का 1 बचेगा। ठीक, तो 3 की पावर 2 5 की पावर 5, 3 × 3 = 9 45, 3 × 3 = 9 45, 45 माइनस 1 गया कितना बचा 44। तो 3 की घात 2 5 की घात 5 2 की घात 2 और 11 की घात 1 लिख सकते कि नहीं। अब इसे इससे तुलना करा दो, जब तुलना कराओगे 2 की घात 1 बराबर 2 की घात 2, 3 की घात 2 बराबर 3 की घात 2, 5 की पावर c बराबर 5 की पावर 5 और 11 की पावर d बराबर 11 की पावर 1। तो a का मान 2, b का मान 2, c का मान 5 और d का मान 1। तो 5 4 9 1 10, कहीं गलत किया हो तो चेक कर लीजिएगा। 3 × 3 = 9 बना 45 माइनस 44 हो जाएगा, यानी 5 और 9 10 आंसर आ जाएगा आपका, जोड़ लोगे आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए फटाक से। ये क्वेश्चन नंबर जो भी था वो आप देख लो कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 56 यानी 57 ऐसे कुछ था, आप चेक कर लो। इसके बाद क्वेश्चन ये देखिए कुछ नहीं करना था, ये सिर्फ दो चीज लिख लेना, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 6, सिर्फ दो चीज लिख लेना, बाद में कुछ नहीं लिखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखो फटाक से। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, 11 का आंसर आ रहा है, तो देख लेना कहीं पे गलती करी होगी हम लोगों ने, और क्या ही है। 3 की पावर 4 5 की पावर 5 3 की पावर 2 5 की पावर 6, जब इनका मासा लोगे तो 3 की पावर 2 5 की पावर 5 आएगा, और जब लासा लोगे 3 की पावर 4 5 की पावर 6 बन जाएगा, और जब इससे से घटाओगे लासा से इसे घटाओगे तो 3 की पावर 4 5 की पावर 6 3 की पावर 2 5 की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ से 3 की पावर 2 5 की पावर 5 पूरा कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3 की पावर 2 ही बचेगा, और यहाँ 2 ही एक कॉमन 5 ले गए तो 1 बचा, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। तो 3 की पावर 2 5 की पावर 5, 3 × 3 = 9 15 45 माइनस 1 किया 44 आ गया, तो 2 × 2 = 4 11 44 होता है। तो a का मान 2 हुआ और b का मान 2 हुआ, c का मान 5 हुआ, d का मान कितना होगा भैया, यहाँ से 1 होगा। तो जब अगर ये होगा तो 2 2 4 5 9 और 1 10 10 आंसर आएगा, कहीं ना कहीं आंसर गलत टाइप होगा फिर। ठीक है, ठीक, बाद बाकी अगर कहीं गलती हो तो देख लीजिएगा बता दीजिएगा। ठीक, चेक कर लीजिएगा, वैसे गलती है नहीं हमें जहां तक लगता है, फिर भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, अगर कहीं गलती है तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर फिर भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन फिर से बता देंगे, क्योंकि दरअसल क्या शीट पूरी खत्म करानी है आज। क्वेश्चन नंबर 60वां देखिए, एक 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 6 और 7, 6 और 7 से कटी हुई संख्या क्या होती है, जो जो 6 और 7 से कटेगी 42 से कटेगी, तो 42 एक संख्या मान ली। पर कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, कौन सी है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की वैल्यू दूनी 84, कितना है बेटा 16। अब देखना अगर आपको 100 से घटा दो तो 100 से छोटी नहीं, पर हमें 100 से बड़ी चाहिए और 3 अंकों चाहिए, तो इसका आंसर जोड़ दोगे तो 36 10 26 10 36 है 42, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो गया a। अब इसका क्या कह रहा है, b 4 अंकों की चौथी सबसे बड़ी संख्या है, b 4 अंकों की चौथी सबसे बड़ी संख्या, तो 42 दूनी 84 बेटा 15, 42 100
26 यानी बेटा 3, 9 8 से काटो 33, कितना बचेगा 3, यानी कि 999 पहली संख्या हुई। दूसरी चाहिए तो एक बार बैलेंस घटाइए, तीसरी चाहिए तो 2 बार बैलेंस, चौथी चाहिए तो 3 बार बैलेंस। तो 42 किया कितना होता है 126, 126 घटा दो भैया यहाँ से, तो 0 0 9 2 7, 9 में से 1 गया 8, 9 8 70, ये बचेगा। पर कह रहा बी, ये हो गया बी, अब कह रहा बी माइनस ए बताओ, तो 9870 माइनस 126, 10 में 6 गया 4, और यहाँ कितना होगा 6, 6 में 2 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 9 9 7 4 4, क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है ही नहीं यहाँ कहीं। आंसर है 9660, 9660। बी 4 अंकों की चौथी सबसे बड़ी संख्या है जो 6 और 7 से विभाजित होती है। बी 4 अंकों की चौथी सबसे बड़ी संख्या, पहली तो ये होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 99996, 3 घटा के 99996 है। पहली, दूसरी, तीसरी, ये पहली संख्या हुई, जब दूसरी घटाओगे तो 1 बार बैलेंस, तीसरी घटाओगे 2 बार बैलेंस, चौथी घटाओगे तो 3 बार बैलेंस, तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 6 6, 9 में 2 7, 9 में से 1 गया 8, कितना बचा 9870। अभी कह रहा था ये हमें बी मिल गया। अब पूछा इसने क्या है, बी माइनस ए पूछा है, बी माइनस ए पूछ रहा है। अब ए पहले क्या कह रहा था, ए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 6 और 7 से विभाजित होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 7 से विभाजित होती है 126 ही होगी। अब इसके बाद क्या कह रहा है, तो बी माइनस ए ज्ञात करना है। बी भैया ये है आपका और ए ये है, बी माइनस ए घटा लो, यही आंसर आएगा। ठीक, हो सकता है गलती हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, होना गलती स्वाभाविक बात है, हम रहे तो सीट हमने टाइप की है, इतना बड़ा एसएससी विभाग, उससे गलती हो जाती तो हम ही रहे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 61। कौन सा दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, दिख रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गई होगी पर आंसर ये नहीं आ रहा, और बाकी इस क्वेश्चन को कलम क्रॉस चेक करके दिखा देंगे आपको। बाकी ऊपर वाले का हमने सही आंसर बोल ही दिया है आपको, और किसी में तो कोई धोखा था नहीं, सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट है, सही है, कोई समस्या कहीं पर भी है नहीं हम लोगों को। सिर्फ ये क्वेश्चन दिक्कत है, वो हम आपको कल दिखा देंगे, पर ऐसा ही है, यही आंसर आएगा शायद।